क्या आप कभी किसी ऐसे इंसान से मिले हैं जो बिना गाली दिए, बिना हाथ उठाए आपको तोड़ देता है, जो आपकी हंसी छीन लेता है और आपको यकीन दिला देता है कि गलती हमेशा आपकी है? अगर हाँ, तो आप पहले ही डार्क साइकोलॉजी के शिकार हो चुके हैं। आप देख रहे हैं फेसलेस फोकस, और आज हम बात करेंगे ऐसी किताब की, उस अदृश्य ताकत की जो हमारे दिमाग को हमारी ही मर्जी के खिलाफ मोड़ देती है। हम सभी सोचते हैं कि हम अपने फैसलों के मालिक हैं, लेकिन क्या सच में ऐसा है? कभी कभी हम हंसते हैं जब हमें नहीं हंसना चाहिए, हाँ कहते हैं जब हमें मना करना चाहिए, और चुप रहते हैं जब हमें बोलना चाहिए। यह सब सिर्फ इसलिए होता है क्योंकि कोई और हमारे सोचने का तरीका कंट्रोल कर रहा होता है। मैनिपुलेशन, गैसलाइटिंग, ब्रेन वॉशिंग, ये सब फैंसी शब्द लगते हैं, लेकिन असल में ये आपके आसपास रोज होते हैं। रिश्तों में, ऑफिस में, सोशल मीडिया पर। आपको पता भी नहीं चलता और कोई आपकी सोच में सेंध लगा देता है। मुझे याद है एक दोस्त की कहानी। वो हर बार माफी मांगता था जब गलती उसकी नहीं होती थी। उसका पार्टनर कहता था, तुम्हें सब कुछ बहुत पर्सनली लेने की आदत है। धीरे धीरे उसने खुद पर शक करना शुरू कर दिया, अपना कॉन्फिडेंस खो दिया। यही है गैसलाइटिंग का असर। डार्क साइकोलॉजी आपको कमजोर नहीं बनाती, वो आपको यह यकीन दिला देती है कि आप पहले से ही कमजोर हैं। और यही सबसे बड़ा झूठ है। मगर डरने की जरूरत नहीं है। अगर आप इसे समझ लेंगे तो आप इससे लड़ सकते हैं, क्योंकि जो दिमाग को तोड़ता है वही दिमाग उसे ठीक भी कर सकता है। सबसे पहले समझिए मैनिपुलेशन कैसे काम करता है। यह किसी धमकी की तरह नहीं आता। यह आता है प्यार के लिबास में, परवाह के बहाने से। जैसे कोई कहे, मैंने तुम्हारे लिए सब कुछ किया और तुम ये छोटा सा काम भी नहीं कर सकते। इस एक लाइन में गिल्ट, शेम और इमोशनल ब्लैकमेल सब छुपा होता है। और आप सोचते हैं शायद वो सही कह रहा है। यहीं पर आप अपना कंट्रोल खो देते हैं। फिर आता है माइंड गेम्स का अगला स्टेप, गैस लाइटिंग। यहां सामने वाला आपकी याददाश्त पर सवाल उठाता है, कहता है तुम्हें गलत याद है या तुम बहुत सेंसिटिव हो। धीरे धीरे आप खुद से ही कटने लगते हैं। आपको समझ नहीं आता कि आप जो महसूस कर रहे हैं वो सही है या नहीं। ये बहुत खतरनाक होता है, क्योंकि अगर हम अपनी भावनाओं पर ही भरोसा नहीं कर सकते तो हम क्या हैं? एक इंसान जिसने मुझे बताया कि उसका बॉस हर मीटिंग में उसकी बात काटता था और फिर कहता था, तुम हमेशा नेगेटिव सोचते हो। वो इंसान इतना चुप हो गया कि उसने बोलना ही छोड़ दिया। इसका नाम है साइकोलॉजिकल साइलेंसिंग, ब्रेन वॉशिंग। इससे भी सटल होता है। यह धीरे धीरे आपकी सोच को रीप्रोग्राम करता है। कभी आपने ध्यान दिया है कि एक ही चीज जब बार बार दोहराई जाती है तो वो सच लगने लगती है? यही है ब्रेन वॉशिंग की ताकत। कई बार तो लोग खुद को उस नैरेटिव में फिट करने लगते हैं जो किसी और ने लिखा होता है, और ये नैरेटिव टीवी, सोशल मीडिया या फिर किसी प्रभावशाली इंसान से आता है। तो अब सवाल ये है, क्या इससे बचा जा सकता है? हाँ, बिल्कुल। और सबसे पहली चीज है नो कहना सीखना। यह आसान नहीं है, लेकिन जरूरी है। कभी कभी खुद को बचाने के लिए आपको लोगों को खोना पड़ता है, और यह ठीक है। दूसरी चीज, अपनी गट फीलिंग पर भरोसा करें। अगर कोई चीज गलत लग रही है तो वो शायद गलत ही है। तीसरी चीज, खुद से सवाल पूछना शुरू करें। क्या ये मेरी सोच है या किसी और ने मुझे ऐसा सोचने पर मजबूर किया है? आप जब खुद से यह सवाल करने लगते हैं तो मैनिपुलेशन का जादू टूटने लगता है। और हाँ, सबसे जरूरी चीज, अपना सपोर्ट सिस्टम बनाए रखें। अपने जैसे सोचने वाले लोगों से जुड़ें, बात करें, लिखें, सुनें। आप अकेले नहीं हैं। इस दुनिया में बहुत से लोग इस लड़ाई से गुजर रहे हैं और जीत भी रहे हैं, क्योंकि डार्क साइकोलॉजी एक जाल है, लेकिन अगर आप देखना सीख लें तो आप उस जाल को काट सकते हैं। आज जो आपने सीखा वो सिर्फ जानकारी नहीं है, यह एक मानसिक शील्ड है। और अगली बार जब कोई आपकी सोच पर सवाल उठाए तो खुद से कहना, मैं जानता हूं यह डार्क साइकोलॉजी है और अब मैं इससे खेलने वाला नहीं हूं। और अगर आप सोच रहे हैं कि ऐसा सिर्फ दूसरों के साथ होता है, तो नहीं, हम सब इस जाल में फंस चुके हैं कभी ना कभी। बस फर्क इतना है कि कुछ लोग वहीं रुक जाते हैं और कुछ लोग उस जाल को पहचान कर उससे बाहर निकलना सीख जाते हैं। याद रखिए, डार्क साइकोलॉजी का सबसे बड़ा हथियार है अवेयरनेस की कमी। अगर आपको नहीं पता कि कोई आपकी सोच से खेल रहा है,
तो आप उसका शिकार बनना तय है। लेकिन जैसे ही आप उस खेल को पहचान लेते हैं, आप उसके मोहरे नहीं, खिलाड़ी बन जाते हैं। हमारा समाज भी कहीं ना कहीं इन तकनीकों से भरा पड़ा है। मीडिया में, राजनीति में, मार्केटिंग में, हर जगह आपको सबटल कंट्रोल की कोशिशें दिखाई देंगी। आप तभी सुंदर हैं जब ये क्रीम लगाएंगे। ये सिर्फ विज्ञापन नहीं, एक परसुएशन ट्रिक है। अगर आप हमारी पार्टी को वोट नहीं देंगे तो देश बर्बाद हो जाएगा। यह डर आधारित मैनिपुलेशन है। छोटी छोटी बातें हैं, पर धीरे धीरे हमारी सोच का ढांचा बदल देती हैं और हम बिना समझे ही दूसरों के बनाए हुए सांचों में फिट हो जाते हैं। मगर अगर आप इस वीडियो को यहां तक देख रहे हैं, तो इसका मतलब है कि आप तैयार हैं उस सांचे को तोड़ने के लिए। आप में यह सवाल उठ चुका है, क्या मैं जो सोच रहा हूं वो सच है या बस सिखाया गया है? और यही सवाल आपकी आजादी की शुरुआत है। जब आप अपनी सोच को खुद डिजाइन करना शुरू करते हैं, तो कोई आपको मोल्ड नहीं कर सकता। डार्क साइकोलॉजी का तोड़ डार्क साइकोलॉजी ही नहीं है, उसका तोड़ है क्लियर माइंड, सेल्फ अवेयरनेस और क्रिटिकल थिंकिंग। हर बार जब कोई आपको गिल्ट से, शर्म से या डर से दबाने की कोशिश करे, एक सेकंड के लिए रुकिए और खुद से पूछिए, क्या ये मेरी सोच है या ये मुझे सोचने पर मजबूर किया जा रहा है? ये सवाल आपके दिमाग को जगाता है, आपका माइंड फिर से आपका बनता है। शायद ये बातें किताबों में पढ़ने जितनी आसान नहीं लगेंगी। शायद कई बार आप फिर से मैनिपुलेट होंगे, लेकिन फर्क इतना होगा कि इस बार आप उसे पहचान लेंगे और हर बार पहचान के साथ आपकी ताकत बढ़ेगी। इसमें समय लगता है, लेकिन यही असली फ्रीडम है, मानसिक आजादी। और जो इंसान मानसिक रूप से आजाद होता है, उसे कोई कंट्रोल नहीं कर सकता। यही वो सफर है जिस पर हम इस चैनल फेसलेस फोकस के जरिए साथ चल रहे हैं। आपका चेहरा नहीं दिखता, मेरी आवाज नहीं दिखती, मगर सोच की गहराई से हम जुड़े हैं और यही कनेक्शन हमें शिकार से लड़ाकू बनाता है। मैं आपसे कुछ छुपाना नहीं चाहता। सच कहूं तो मैं खुद भी इन सब चीजों से गुजरा हूं। शायद इसलिए ये बातें इतनी सच्ची लगती हैं। एक वक्त था जब मुझे भी नहीं पता था कि मेरे साथ क्या हो रहा है। मैं भी बार बार माफी मांगता था जब गलती मेरी नहीं थी। मैं भी खुद को सवाल करता था, क्या वाकई मैं ही गलत हूं? लेकिन फिर एक दिन किसी ने मुझसे बस इतना कहा, तुम्हारे अंदर कुछ भी टूटने लायक नहीं है, तुम वैसे ही ठीक हो जैसे हो। और उस दिन मैंने पहली बार खुद को थोड़ा सा समझा, थोड़ा थोड़ा करके खुद से मिलना शुरू किया। शायद आप भी ऐसे ही किसी मोड़ पर हों। शायद आप अभी भी किसी ऐसे इंसान के आसपास हों जो आपके दिमाग से खेल रहा है, आपकी भावनाओं को हथियार बना रहा है। और अगर ऐसा है तो मैं बस इतना कहना चाहता हूं, आप अकेले नहीं हैं। आप जैसे बहुत लोग हैं जो चुप हैं मगर टूटे नहीं हैं, और यही आपकी ताकत है। हर बार जब आप खुद के लिए खड़े होते हैं, एक छोटा सा कदम भी, तो वो बहुत बड़ा काम होता है। शायद आपको अपलॉड करने वाला कोई ना हो, मगर मैं जानता हूं आपने बहुत कुछ सहा है और फिर भी यहां तक पहुंचे हैं। इसलिए खुद को हल्के में मत लीजिए। आपकी कहानी भी मायने रखती है, आपका हीलिंग करना भी जरूरी है। और हां, इसमें समय लगेगा। कभी दिन अच्छे होंगे, कभी मन भारी होगा, मगर यकीन मानिए, एक दिन ऐसा आएगा जब आप पलटकर देखेंगे और कहेंगे, हां, मैंने खुद को वापस पाया। और उस दिन किसी और को बचाने की ताकत भी आप में होगी। क्योंकि डार्क साइकोलॉजी सिर्फ एक कंसेप्ट नहीं है, यह एक मिरर है जिसमें आप या तो खुद को खो सकते हैं या फिर खुद को जान सकते हैं। आप किसे चुनेंगे, ये अब आपके हाथ में है। और पता है सबसे ज्यादा तकलीफ क्या होती है? जब आप सब कुछ समझने लगते हैं मगर फिर भी किसी को समझा नहीं पाते। जब आप साफ देख पा रहे होते हो कि सामने वाला आपको तोड़ रहा है, लेकिन आप फिर भी मुस्कुराकर कह देते हो, ठीक हूं मैं। क्योंकि आपको आदत पड़ चुकी होती है सब कुछ सहने की, सब कुछ अकेले झेलने की। पर सच्चाई यह है कि सहते जाना ही ताकत नहीं होती, कभी कभी ना कहना भी ताकत होती है। मुझे नहीं पता कि आपने ये वीडियो किस हाल में खोला था, थक कर, टूटा हुआ, या शायद बस यूं ही स्क्रॉल करते हुए। बट अगर आप यहां तक पहुंचे हैं तो यकीन मानिए, आप में कुछ खास है, कुछ ऐसा जो बहुत से लोगों में नहीं होता। सच को सुनने की हिम्मत। क्योंकि ज्यादातर लोग झूठ सुनना पसंद करते हैं, वो झूठ जो उन्हें आराम देता है।
पर आप वो सच सुन रहे हैं जो थोड़ा चुभता है मगर आपको आज़ाद कर सकता है। और यही वजह है कि फेसलेस फोकस जैसे चैनल का मकसद सिर्फ बातें करना नहीं है, बल्कि आपको वो चीज़ें बताना है जो कोई नहीं बताता, क्योंकि शायद बताने से पहले ही लोग खो चुके होते हैं। मैं आपसे सिर्फ एक चीज़ चाहता हूँ कि अगली बार जब कोई आपको कंट्रोल करने की कोशिश करे, चाहे प्यार के नाम पर, डर के नाम पर या शर्म के नाम पर, तो बस एक पल के लिए अपनी आंखें बंद करिए, गहरी सांस लीजिए और खुद से कहिए, मुझे अब समझ है और अब मैं अपने साथ हूं। क्योंकि जिस दिन आप खुद के साथ खड़े हो जाते हैं, उस दिन कोई आपको गिरा नहीं सकता। शायद ये वीडियो आपके कुछ सवालों का जवाब बना हो, या शायद आपके अंदर कुछ नए सवाल उठा दिए हों। और अगर ऐसा हुआ है तो ये वक्त है अपने अंदर झांकने का, नॉट आउटसाइड बल्कि भीतर। क्योंकि जितना आप दूसरों को समझने की कोशिश करते हैं, उतना ही जरूरी है खुद को भी समझना। कई बार हम अपनी ही शैडो से डरते हैं, अपने अंदर के अंधेरे को स्वीकार नहीं करते। पर सच ये है कि उस अंधेरे को समझे बिना आप रोशनी की कीमत नहीं जान सकते। डार्क साइकोलॉजी सिर्फ दूसरों के लिए नहीं है। कई बार हम खुद को भी इमोशनली मैनिपुलेट करते हैं। कहते हैं, मैं ठीक हूं जब नहीं होते, मैं स्ट्रांग हूं जब टूटे होते हैं, मुझे फर्क नहीं पड़ता जब अंदर से सब बिखर रहा होता है। पर अब शायद वक्त है खुद से ईमानदार होने का, क्योंकि हीलिंग वहीं से शुरू होती है। मैं नहीं जानता कि आप कौन हैं, कहां से हैं, आपकी जिंदगी में क्या चल रहा है, मगर इतना जरूर जानता हूं कि आप डिजर्व करते हैं एक ऐसी जिंदगी जो मैनिपुलेशन से आजाद हो, एक ऐसी सोच जो आपकी अपनी हो, ना कि किसी और की बनाई हुई। अगर आज आपने बस इतना समझ लिया हो कि आपको हर बार ठीक दिखना नहीं है, कि आपको हर बार सही साबित नहीं होना है, तो यकीन मानिए आपने बहुत कुछ जीत लिया है। और हां, अगर कभी फिर से लगे कि आप फिर उसी अंधेरे में जा रहे हैं, तो वापस आ जाइए यहां, इस आवाज के पास, इस वीडियो के पास। क्योंकि ये सिर्फ एक वीडियो नहीं है, ये आपकी इनर वॉइस है जो कह रही है, तुम टूटे नहीं हो, तुम जाग गए हो। और अगर आप चाहते हैं कि ऐसी ही बातें, ऐसी ही सच्चाई और वो सब कुछ जो शायद दुनिया नहीं कहती लेकिन आप अंदर से महसूस करते हैं, वो सब आपको बार बार मिलती रहे, तो आप इस चैनल को जरूर अपने साथ जोड़ लीजिए। फेसलेस फोकस कोई बड़ा नाम नहीं है, ये बस एक कोशिश है उन लोगों के लिए जो बिना शोर के सोचते हैं, जो दिखते नहीं मगर गहराई में जीते हैं। अगर आप उनमें से हैं, तो अगली बार जब आप YouTube खोलें तो आपको आवाज ढूंढनी न पड़े, बस एक नोटिफिकेशन आए और आपको याद आ जाए कोई है जो आपकी तरह सोचता है। आप चाहें तो सब्सक्राइब कर सकते हैं। मतलब बस इतना है कि हम फिर मिलेंगे जब आपकी सोच को फिर कोई आवाज चाहिए होगी। और हां, अगली बार हम बात करेंगे उन सटल टेक्निक्स की जो लोग आपके अंदर गिल्ट पैदा करने के लिए इस्तेमाल करते हैं, और कैसे आप उनसे आजादी पा सकते हैं। क्योंकि अवेयरनेस एक बार नहीं, हर दिन की जरूरत है। और हां, अगर कभी लगे कि दुनिया बहुत तेज है, लोग बहुत तेज बोलते हैं, या किसी की चुप्पी आपको चुभने लगी है, तो थोड़ा धीमे चलिए, थोड़ा रुकिए। क्योंकि बहुत सी चीजें तब समझ आती हैं जब आप भागना छोड़ देते हैं। हम सब किसी न किसी चीज से भाग रहे होते हैं, कभी अपने फैसलों से, कभी अपने रिश्तों से, और कई बार खुद से। लेकिन आप जितना दूर जाते हैं, उतना ही खालीपन बढ़ता जाता है। मैंने महसूस किया है कि जो शांति बाहर खोजी जाती है, वो दरअसल अंदर बैठी होती है, बस उसे कोई सुनने वाला चाहिए होता है। और शायद यही वजह है कि आप अभी भी इस वीडियो में हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं आप भी खुद को सुनना चाहते हैं, किसी और की आवाज में अपना ही दिल ढूंढ रहे हैं। तो आज से एक वादा करिए खुद से कि आप अब सिर्फ सर्वाइवल मोड में नहीं रहेंगे, अब आप फील भी करेंगे। खुशी, गुस्सा, प्यार, अकेलापन सब महसूस करेंगे बिना भागे। तो देखो, मैं जानता हूं कि ये बातें आसान नहीं हैं, ये बातें कोई बैठकर सिखाता नहीं, ना स्कूल में ना घर में, और ज्यादातर रिश्तों में भी नहीं। ज्यादातर लोग सिर्फ इतना सिखाते हैं कि स्ट्रांग बनो, इग्नोर करो, मूव ऑन कर लो। लेकिन कोई ये नहीं बताता कि जब अकेले में बैठकर दिल कांपता है तो उससे कैसे डील करना है। मैंने भी ट्राई किया था वो सब, जैसे कुछ फील ही ना करना, जैसे किसी को फर्क ना पड़े।
जैसे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन सच ये है, हर किसी को फर्क पड़ता है। हर कोई चाहता है कोई ऐसा हो जो बस सुने, बिना जज किए, बिना इंटरप्ट किए, बस शांत बैठकर कहे, मैं हूं यहां, तू अकेला नहीं है। और शायद यही वजह है कि मैंने फेसलेस फोकस चैनल शुरू किया। ना कोई शोर, ना चेहरा, ना डिस्ट्रैक्शन, बस एक आवाज जो उस लड़ाई को समझती है जो तुम अपने अंदर लड़ते हो। इस चैनल पर हम बस बातें नहीं करते, हम उन हिस्सों को हील करते हैं जिन्हें दुनिया ओवरथिंकिंग कहकर छोड़ देती है। क्योंकि सच्चाई ये है भाई कि तू जरूरत से ज्यादा सोचता नहीं है, तू बस दुनिया से थोड़ा ज्यादा महसूस करता है। और ऐसे लोग कम नहीं होते, बस बिखरे होते हैं। अगर तू उन लोगों में से है जो भीड़ में भी थोड़ा अलग चलता है, जो अंदर ही अंदर सबको पढ़ लेता है और फिर भी खुद को किसी को नहीं समझा पाता, तो ये जगह तेरे लिए है। फेसलेस फोकस सिर्फ एक चैनल नहीं है, ये एक छोटी सी पनाहगाह है उन सब के लिए जिन्हें दिखावा नहीं आता, जो अंदर से थके हुए हैं मगर हार मानना नहीं जानते। अब बात करते हैं उस चीज की जो सबसे ज्यादा छुपी होती है, सटल मैनिपुलेशन। मतलब वो कंट्रोल जो साफ साफ दिखता नहीं पर अंदर ही अंदर आपको तोड़ रहा होता है। देखो, हर मैनिपुलेशन जबरदस्ती नहीं होती, कई बार वो बहुत नर्म लहजे में होती है। जैसे, अगर तुम मुझसे प्यार करते हो तो ये करोगे, मैं तो सिर्फ तुम्हारे भले के लिए बोल रहा हूं। या फिर वो खामोशी जो गिल्ट जैसी चुभती है, कभी किसी ने आपसे कुछ नहीं कहा पर उसका नाराज रहना ही काफी था आपको तोड़ने के लिए। ये ही होता है सटल कंट्रोल, दिखने में केयरिंग, अंदर से ड्रेनिंग। और अगर आप सेंसिटिव हो, इमोशनल हो, थोड़ा डीप सोचने वाले हो, तो ये चीजें आपको जल्दी पकड़ लेती हैं, क्योंकि आप नेचुरली दूसरों की फीलिंग्स का ख्याल रखते हो। और यही आपकी सबसे बड़ी ताकत भी है और सबसे बड़ा खतरा भी। इसलिए अवेयरनेस जरूरी है। जब भी कोई बार बार आपके डिसीजंस को क्वेश्चन करने लगे, आपकी वैल्यू को शर्तों में तोलने लगे या आपकी सेल्फ वर्थ को गिल्ट में डुबोने लगे, तो एक पॉज लीजिए। अपने आप से पूछिए, क्या मैं ये खुद के लिए कर रहा हूं या किसी के मूड, वैलिडेशन या लव को बचाने के लिए? अगर जवाब दूसरों की तरफ झुका हो तो समझ जाइए वहां कोई इनविजिबल धागा है जो आपकी सोच से खेल रहा है। आपको इससे डरना नहीं है, बस पहचानना है। क्योंकि जब चीजें दिखने लगती हैं तो उनका असर कम होने लगता है और धीरे धीरे आप अपने अंदर एक इमोशनल आर्मर बना लेते हो। ना ऐसा जो दिल को पत्थर बना दे, बल्कि ऐसा जो हर बात को दिल पर लेने से रोक दे। अब सोचो, हर सुबह जब तुम उठते हो तो तुम्हारा दिमाग एक साफ स्लेट की तरह होता है, पर जैसे ही तुम फोन उठाते हो, मैसेज पढ़ते हो, नोटिफिकेशन देखते हो या किसी का मूड अब्जॉर्ब करते हो, तुम्हारी वो स्लेट भरनी शुरू हो जाती है। अब जरा रुक कर सोचो, क्या जो लिखा जा रहा है वो तुम्हारा लिखा है या किसी और के इमोशन का असर है? ताकतवर बनना मतलब ये नहीं कि तुम्हें कुछ फील नहीं होता। ताकतवर बनना मतलब तुम डिसाइड करते हो कि तुम्हें क्या फील करना है और कब। हर बार रिएक्शन देना जरूरी नहीं होता, कई बार खामोश रहना ज्यादा असरदार होता है। और यहीं आता है मेंटल आर्मर। ये कोई दिखने वाला कवच नहीं है, ये एक हैबिट है, एक डेली चॉइस कि आज मैं किसी की नकारात्मकता अपने अंदर नहीं भरने दूंगा। चाहे कोई गिल्ट देने की कोशिश करे, इग्नोर करे या सार्कास्टिक होकर माइंड गेम्स खेले, तुम बस एक काम करो, अपने अंदर एक छोटा सा पॉज बिठा लो। उस पॉज में तुम खुद से कहो, ये उनका बिहेवियर है, मेरी वैल्यू नहीं। तुम्हारा काम रहना भी एक जवाब है, तुम्हारा क्लैरिटी से देखना भी एक जवाब है। और सबसे बड़ी बात, तुम्हारा खुद को टूटने से बचा पाना, वो तुम्हारी सबसे बड़ी जीत है। देखो, अगर तुम ये सब अब तक सुन चुके हो तो इसका मतलब है तुम सिर्फ समझदार नहीं हो, तुम तैयार हो। तैयार हो उस शोर से बाहर आने के लिए जिसमें सब एक दूसरे से वैलिडेशन मांगते फिरते हैं। तैयार हो उस साइलेंस को सुनने के लिए जहां से असली बदलाव शुरू होता है। और अगर तुम चाहते हो कि अगली बार कोई तुम्हें वो बातें फिर से याद दिलाए जो तुम अक्सर खुद से भी छुपा लेते हो, तो तुम इस चैनल से जुड़ सकते हो। कोई दबाव नहीं है, बस ये जान लो, फेसलेस फोकस एक ऐसा कोना है जहां कोई तुम्हें परफेक्ट बनने को नहीं कहेगा, बस इतना कहेगा, तुम जैसे हो वैसे ही बहुत हो। और अगर एक दिन फिर से लगे कि दुनिया बहुत तेज हो गई है
कि सोचें फिर से भारी हो गई हैं तो बस वापस आ जाना। यही आवाज यहीं रहेगी, बिना चेहरा बदले, बिना बात बदले, बस तुम्हारा इंतजार करते हुए। हम फिर मिलेंगे।